कुछ और क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन है, आपको ये बोला हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पे बच्चों इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, और उसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। दो चीजों पे कमेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं कि बच्चों ये रेगुलर ये ट्रायंगल है बच्चों, इसकी तीनों साइड सेम है, ठीक है, तीनों साइड सेम है और उनके सेंटर पे बच्चों इनके कॉर्नर्स पे वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रख दें तो बच्चों सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर होता और इसके कॉर्नर्स पे बच्चों इक्वल चार्ज रख लेते तो भी क्या आता, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बच्चों क्या आता, 0। अगर सब पे इक्वल चार्ज रख दिया तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आएगा, 0। तो इन जनरल बात कर रहा हूं बच्चों कि अगर एक सिमेट्री है जो कि रेगुलर पॉलीगन बोल रहा हूं, रेगुलर पॉलीगन मतलब जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, सब पे चार्ज क्यू क्यू रख दिया तो बच्चों उनके सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में भी रेगुलर ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, कॉर्नर पे बच्चों इक्वल चार्ज रखे हैं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। बच्चों पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल की इस पॉइंट पे बात करें तो आएगा के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मैं ये सपोज आर ले रहा हूं तो के क्यू बाय आर, इसका बच्चों क्या आएगा, के क्यू बाय आर, इसका भी क्या आएगा, के क्यू बाय आर, हाँ कि ना। तो बच्चों पोटेंशियल होगा वो तीनों का सिंपली ऐड हो जाएगा स्केलर तरीके से, ये बात ध्यान रखनी है। क्यों बच्चों, पोटेंशियल होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपली स्केलर तरीके से ऐड हो जाएगा, कितना, के क्यू बाय आर, एक का, दूसरे का के क्यू बाय आर, तीसरे का भी के क्यू बाय आर, ठीक है। तो 3 टाइम्स के क्यू बाय आर लिख सकते हो बच्चों। आर निकालना है तो आप चाहो तो बच्चों आर को निकाल सकते हो, ये एंगल कितना है, ये एंगल होगा टोटल पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30, ठीक है बच्चों। ये साइड आपको मालूम है ए है तो बच्चों ये वाली आधी, ये साइड कितनी होगी, a बाय 2 होगी। तो बच्चों यहां पे मैं पोटेंशियल डिफाइन करना चाह रहा हूं, पोटेंशियल पहली बात तो बच्चों क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। क्यों बच्चों, तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीनों का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और मैंने क्या किया, 3 टाइम्स कोई एक का पोटेंशियल, दैट इज के क्यू बाय आर। क्लियर है बात। ये नेट पोटेंशियल होगा बच्चों, आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, मेरे को बस आर निकालना और यहां पुट करना है। आर निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करोगे तो आपको दिख रहा होगा आर ये हाइपोटेनियस है तो आर का कॉस कंपोनेंट है आर कॉस 30, वो कितना दिख रहा है आपको, a बाय 2। तो यहां से बच्चों आर कॉस 30 यहां पुट कर दोगे, आर कॉस 30, कॉस 30 जाओ मच बच्चों, √3/2 इंटू सॉरी इक्वल टू a बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो आर कितना आ गया, a बाय √3। जब आर को मैं यहां पुट कर दूंगा तो बच्चों मेरे को यहां का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था एकदम आसान सा, आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे कमेंट करो। तो पोटेंशियल बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल तब 0 होता जब मान लो इस केस में मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, माइनस क्यू रख दिया, बोल दिया सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, तो मैं बोलूंगा जितना इन दोनों का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना इन दोनों का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, यहां तो तीनों पॉजिटिव थे तो बच्चों पोटेंशियल तो 0 होगा ही नहीं। एक और आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा कि 2 सेम चार्ज है, 2 स्फीयर्स है जिनकी रेडियस बच्चों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। उन स्फीयर्स को बच्चों ज्वाइन कर दिया, आपको बोला क्या चीज सेम हो जाएगी। तो खास बात ये होती है बच्चों, मैंने वो आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको ये बोला था कि 2 कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दें कंडक्टिंग वायर के थ्रू तो चार्ज विल फ्लो बिटवीन देम टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। जब तक बच्चों दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते तब तक चार्ज क्या करेगा, उनके बीच में फ्लो करेगा। क्लियर है बात। तो यहां पे 2 स्फीयर है जिनके ऊपर चार्ज सेम है बच्चों, रेडियस अलग अलग है। मैंने बोला था दोनों आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज भी आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको आगे चल के हम एक आधा और एग्जांपल अच्छा लेंगे इस पे। फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि उन दोनों का बच्चों पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल या वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल। So potential of both the both the spheres becomes equal. So potential of both the conductors will becomes equal. बात समझ में आ रही है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन लिया था। तो चार्ज कब इक्वल होते हैं, जब दोनों आइडेंटिकल होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपको एक स्क्वायर दिया है, ऊपर वाले 2 कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखे हैं, नीचे वाले 2 कॉर्नर पे बच्चों माइनस क्यू चार्ज रखे हैं। आपको वो सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं जिन पे पोटेंशियल 0 होगा, जिन पे बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। तो बच्चों इसको अटेम्प्ट करने के लिए एकदम आसान सा तरीका है कि पोटेंशियल 0 करना है तो बच्चों पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी।
तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल तभी जीरो होगा जब इस Q और माइनस Q के बारे में सोचते हैं पहले, कि पोटेंशियल वहां पे बच्चों जीरो होगा, इन दोनों का मिलके, इन दोनों का सोचते हैं पहले, इन दोनों का मिलके वहां पोटेंशियल जीरो होगा बच्चों जो पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब कि यहां पे मान लो ये x डिस्टेंस है तो ये भी x है, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा KQ बाय x, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा KQ बाय x, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि इस लाइन के अलोंग मैं कोई भी पॉइंट लूं, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, तो यहां भी पोटेंशियल इन दोनों की वजह से बच्चों जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि KQ बाय ये भी डिस्टेंस जो भी है वही KQ बाय डिस्टेंस ये है, तो इसका जितना पोटेंशियल यहां बनेगा बच्चों इसका नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा उतना ही, हाँ कि ना। सिमिलर टाइप का बच्चों आपको यहां पे भी दिया हुआ है, ये प्लस Q और ये माइनस Q है, तो आपको बोलेगा इन दोनों का पोटेंशियल लिखो, तो मैं बोलूंगा इस लाइन के अलोंग सेम आएगा और इक्वल और अपोजिट साइन होगी, इनकी साइन क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इनको स्केलर तरीके से ऐड करते हैं, हम जानते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लाइन के ऊपर इन दोनों चार्ज की भी सिमेट्री बन रही है, इन दोनों चार्ज की भी सिमेट्री बन रही है। यहां पे मान लो ये पॉइंट बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा बच्चों, इसका जितना पॉजिटिव बनेगा उतना इसका नेगेटिव बनेगा, वैसे जितना इसका पॉजिटिव बनेगा बच्चों उतना इसका नेगेटिव बनेगा। बच्चों डायरेक्शन सोचने की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे बी पॉइंट पे भी बच्चों जीरो होगा, ए पॉइंट पे भी जीरो होगा, सी पॉइंट पे भी जीरो होगा। इनफैक्ट एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम विल बी जीरो, ठीक है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने के लिए हमें सिंपली साइन के साथ चार्ज को पुट करना है और आपको देखना है कि कहां सिमेट्री बन रही है, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं सोचने लग जाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आसान होते हैं, पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये बोला है कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज स्मॉल Q चार्ज है जिसको अलग अलग पाथ से A से B पॉइंट तक ले जा रहे हैं। क्या? अलग अलग पाथ से पॉइंट वन, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, अलग अलग पाथ से A से B तक ले जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यही बच्चों आपको याद होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 को पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों A से B तक ले जा रहे हैं, तो Q चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो A से B तक ले जाने में अलग अलग पाथ में वर्क डन के ऊपर कमेंट करना है। बच्चों खास बात थोड़ी सी ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का जो फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव, ठीक है। आपने बच्चों वर्क पावर एनर्जी में 11th में ये पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, याद आ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क डन भी बच्चों क्या है, कंजर्वेटिव वर्क डन है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बच्चों क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो, ठीक है। और ऐसे फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, याद है आपको, ठीक है। तो बच्चों यहां पे आपको सिंपली समझ में आना चाहिए, ए से बी तक ले जा रहे हैं बिना चेंज किए काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज बच्चों क्या है, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन को मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना। और वर्क डन बाय क्या लिख दिया, एक्सटर्नल फोर्स। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों राइट साइड जाके क्या बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, हाँ कि ना। तो बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हाँ कि ना। सो ये पाथ से इंडिपेंडेंट है बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स की ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है तो उसका चेंज है बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। इसका मतलब पाथ 1, 2, 3, 4 सब के लिए वर्क डन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों ग्राफ से रिलेटेड, आपको इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया हुआ है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा, अपवर्ड है उसको पॉजिटिव लिया हुआ है और डाउनवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। आपको बोला इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है और ए और बी पे कोई पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। उन पॉइंट चार्जेस का बच्चों आपको नेचर पे कमेंट करना है कि वो पॉइंट चार्जेस कैसे हैं, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम आसान है। ये फील्ड का ग्राफ है, हो सकता है आपको पोटेंशियल के लिए भी पूछे, ठीक है। तो मैं जनरल बात करूंगा बच्चों, पहले इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं बच्चों ग्राफ को यहां बना रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो इस टाइप से है और आपको बोला है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां पे चार्जेस कैसे रखे हुए हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों
इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं हम यहाँ पे, और जस्ट राइटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत हाई मैग्नीट्यूड का है। इस चार्ज के जस्ट राइटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों हाई मैग्नीट्यूड का है, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। पॉजिटिव मतलब राइटवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं बिकॉज ये एक्सेस है बच्चों, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है इसके जस्ट राइट साइड वाले पॉइंट पे, और बहुत हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ कि ना। तो बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डोमिनेट करेगा? तो मैं पहली बात तो ये बोलूंगा यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एकदम पास वाले पॉइंट पे बात हो रही है, एकदम पास वाले पॉइंट पे के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर लिखोगे तो डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डोमिनेंस किसका होगा? हम बोलेंगे इस चार्ज का होगा जो यहाँ ए पे रखा हुआ है। अब मेरे को बताओ ए पे चार्ज कैसा होगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड हो? राइटवर्ड क्यों बच्चों? क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में। पॉजिटिव मतलब बहुत हाई वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब बच्चों ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा कि नहीं? यहाँ पे अवे मतलब देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अवे कब होगा? जब ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, हाँ कि ना। तो मैं अपने आप को जैसे पॉजिटिव चार्ज समझूं और इस पॉइंट पे मेरा डोमिनेंस ज्यादा है क्योंकि मेरे एकदम पास वाला पॉइंट है, तो और मेरा डोमिनेंस ज्यादा है तो बच्चों मेरा साइन पॉजिटिव होगा तभी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा, और राइटवर्ड होगा इसका मतलब बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। क्लियर है बात? तो यहां पे मैंने चार्ज डिसाइड कर लिया, चार्ज पॉजिटिव होगा। अब इस चार्ज के लेफ्ट वाले पॉइंट पे ध्यान देना, इस चार्ज के लेफ्ट वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इस चार्ज के लेफ्ट वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू बच्चों बहुत हाई है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत हाई है। समझ पा रहे हो? तो मेरे को यह बताओ ये चार्ज कैसा हो ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज हो? ये बी पॉइंट, जैसे मैं बी पॉइंट पे खड़ा हूं बच्चों और मेरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मैं कैसा चार्ज हूं? मैं नेगेटिव चार्ज हूं, हाँ कि ना। तो बच्चों बात क्या हुई कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा। राइटवर्ड क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है। राइटवर्ड डायरेक्शन बच्चों क्या है? राइटवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव लिया हुआ है, ये अपना कन्वेंशन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बच्चों राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब यहां पे राइटवर्ड कब होगा? जब ये चार्ज इटसेल्फ, ये चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, तभी तो टुवर्ड्स दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, हाँ कि ना। तो ये हाई मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बच्चों राइटवर्ड है, राइटवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया है, देखो यहां लिख दिया है। तो बच्चों ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगी? टुवर्ड्स होगी। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब मेरे को बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ। अगर ये एक चार्ज रख दिया मैंने Q1 जो कि है पॉजिटिव, ठीक है, जैसा मैं ऊपर वाले का बना रहा हूं वैसा ही यहां पे ग्राफ बनाना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैं बच्चों ले रहा हूं प्लस Q1 और इसको ले रहा हूं बच्चों माइनस Q2। समझ गए होगे? ये प्लस Q1 मतलब पॉजिटिव और ये क्या? नेगेटिव। इस बार मैं पोटेंशियल के ग्राफ बनाना सिखाता हूं बच्चों आपको। पोटेंशियल का पहली बात तो पोटेंशियल बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, और साइन के साथ पुट करते हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल किसका? पॉजिटिव चार्ज का। नेगेटिव पोटेंशियल किसका? नेगेटिव चार्ज का, हाँ कि ना। तो बच्चों अब मेरे को ये बताओ इसके पास कौन डिसाइड करेगा पोटेंशियल? मैं बोलूंगा इसके पास ये चार्ज खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि बच्चों जितना आर कम होगा उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इसके आसपास वाले सारे पॉइंट पे पोटेंशियल उसका क्या होगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके आसपास वाले पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। और डोमिनेंस किसका होगा? इसका खुद का होगा। तो नेगेटिव मतलब इसके आसपास वाले पॉइंट पे बच्चों डोमिनेंस होगा इसका खुद के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। समझ पा रहे हो? और क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां पोटेंशियल है बच्चों पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इस चार्ज का डोमिनेंस है और पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये चार्ज नेगेटिव है, इसके पास वाले पॉइंट पे इसका डोमिनेंस है और नेगेटिव पोटेंशियल है। बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे पोटेंशियल बच्चों जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव वाले का नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों मिलकर कहीं ना कहीं बीच में जीरो आएंगे, हाँ कि ना। तो बच्चों मैं ये एक्स्ट्रा आपको सिखा रहा हूं कि पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा। तो पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, यहां पे पोटेंशियल का ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा? इस टाइप से। इसके पास में बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में बहुत नेगेटिव पोटेंशियल बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पोटेंशियल बच्चों जीरो होगा, हाँ कि ना। तो यहां डायरेक्शन देख के नहीं बात करनी, यहां चार्ज का साइन देख के बात करनी है। पॉजिटिव चार्ज उसका पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल।
बीच में जीरो पोटेंशियल। यहां पे बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव किससे डिसाइड करते थे हम? डायरेक्शन से। मैंने बोला राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बच्चों इसके यहां पे राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली बहुत हाई दिया हुआ है, पॉजिटिव लिया। राइटवर्ड कब होगा? जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा। यहां इस पॉइंट पे बच्चों पॉजिटिव दिया, इसका मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन ली मैंने। राइटवर्ड डायरेक्शन बच्चों टुवर्ड्स दी चार्ज बन रही है, इसका मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है बात? तो बच्चों ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ्स।